नमस्कार दोस्तों, हिंदी में ममतेज सर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से एक बात करना चाहता हूं मैं कि इतना प्यार देने के लिए इस चैनल को आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। और आगे भी आपको वीडियो लगातार सारे टॉपिकों की इस तरीके से मिलती रहेंगी, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और उसी की साइड में एक बेल आइकन आता है, उसको क्लिक करना होगा, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। हम वर्णमाला का टॉपिक कर रहे थे, तो वर्णमाला के टॉपिक में हम उससे आगे बढ़ते हैं। हमने पढ़ा था मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर। मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर हमने पढ़ा था। तो मुख विवर और मुख खुलने के आधार पर हमने पढ़ा था। मुख खुलने के आधार पर चार होते हैं, चार प्रकार होते हैं। चार प्रकार में हमने पहला पढ़ लिया था संवृत स्वर। इसमें बताया था मैंने कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। और ये बताए थे जैसे में आता है, एक आता है ई, एक आता है ई, एक आता है ऊ और एक आता है उ। यानी कि संवृत स्वर में आएंगे आपके ई और उ। नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। इसके बाद आगे आता है नंबर 2 पर। नंबर 2 पर जानेंगे आप। नंबर 2 को पढ़ेंगे संवृत स्वर के बाद नंबर 2 को पढ़ेंगे अर्ध संवृत स्वर। नंबर 2 आता है अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर, देखिए संवृत स्वर में था कि मुख बंद रहता है, लेकिन अर्ध संवृत में होगा जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में संवृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुलेगा उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में 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 संवृत की स्थिति में संवृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है। संवृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है। संवृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है। संवृत की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है, उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। उसे अर्ध संवृत स्वर कहते हैं। आपको एग्जाम में इसमें क्वेश्चन ऐसे आएगा कि निम्नलिखित में से अर्ध संवृत स्वर कौन सा होता है, अर्ध विवृत कौन सा होता है, विवृत कौन सा होता है, संवृत कौन सा होता है। तो आपको पहचानना है इसमें देख करके कि कौन सा अर्ध विवृत में आता है, कौन सा विवृत में आता है, कौन सा संवृत में आता है और कौन सा अर्ध संवृत में आता है। तो अर्ध संवृत में जैसे में लिखेंगे आप ए और ओ। जैसे में आता है अर्ध संवृत में आपका एक आएगा ए और एक आएगा आपका ओ। अर्ध संवृत में आएंगे एक आएगा ए, एक आएगा ओ। ये क्या कहलाएंगे आपके अर्ध संवृत स्वर। नेक्स्ट आता है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जानेंगे हम नंबर 3 पर विवृत स्वर। नंबर 3 पर मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर जो 4 भेद हैं, 4 भेदों में तीसरा भेद आता है विवृत स्वर। विवृत स्वर, विवृत स्वर। और विवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है, सबसे अधिक खुलता है,
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे विव्रत स्वर कहते हैं, उसे विव्रत स्वर, उसे विव्रत स्वर कहते हैं, उसे विव्रत स्वर कहते हैं। और जैसे में आएगा आपका, जैसे में आएगा विव्रत स्वर में, जैसे में आएगा आपका आ, जैसे में आएगा आपका आ, अगर आ का हम उच्चारण करेंगे तो हमारा मुख क्या हो रहा है, खुल रहा है, सबसे अधिक खुला आ बोलेंगे। तो आ में क्या हो रहा है, विव्रत स्वर की परिभाषा बताई कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे विव्रत स्वर कहते हैं। और जैसे में आया है आपका आ। आगे बढ़ेंगे, इसके बाद नंबर 4 पर आता है अर्धविव्रत स्वर। नंबर 4 पर आता है अर्धविव्रत स्वर, अर्धविव्रत स्वर। तो अर्धविव्रत की स्वर की जो परिभाषा बनेगी आपकी, वो बनेगी जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है, जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत की तुलना में, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत की तुलना में, उच्चारण में विव्रत की तुलना में, विव्रत की तुलना में, विव्रत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है, 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 उसे अर्धविव्रत, उसे अर्धविव्रत, उसे अर्धविव्रत स्वर कहते हैं, उसे अर्धविव्रत स्वर कहते हैं, उसे अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। और जैसे में आएगा आपका अर्धविव्रत में, जैसे में आएगा आपका, एक तो आएगा आपका जैसे में, एक आएगा ए का मुख खुलेगा अगर ए का उच्चारण करेंगे, और एक आएगा आपका ए, और एक आएगा आपका औ। अगर इनका उच्चारण करेंगे तो अर्धविव्रत की तुलना में, हमारा विव्रत की तुलना में अर्धविव्रत स्वरों के अंतर्गत कम मुख खुलेगा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अर्धविव्रत। एक बार देख लो दोबारा से आप, पहले देखो, सबसे पहले बताया है मुख विवर या मुख खुलने के आधार पर 4 बताए थे। एक बताया संव्रत स्वर, इसकी परिभाषा बताई कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संव्रत स्वर कहते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख बंद रहता है उन्हें संव्रत स्वर कहते हैं। और संव्रत स्वर में जैसे में आएगा आपका, एक आएगा ई, एक आएगा ई, एक आएगा उ, एक आएगा उ। नेक्स्ट आता है अर्धसंव्रत स्वर। अर्धसंव्रत की परिभाषा बनेगी कि जिन स्वरों के उच्चारण में संव्रत की स्थिति में थोड़ा मुख खुलता है, थोड़ा मुख खुलता है, उसे अर्धसंव्रत स्वर कहते हैं। इसमें जैसे में आएगा आपका ए और एक आएगा ओ, थोड़ा कम खुलता। नेक्स्ट आता विव्रत स्वर, और विव्रत स्वर की परिभाषा है आपकी कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे अधिक खुलता है उसे विव्रत स्वर कहते हैं। और इसमें आएगा आपका जैसे में आ आएगा, और लास्ट में आता है अर्धविव्रत स्वर, और अर्धविव्रत स्वर में आता है जिन स्वरों के उच्चारण में विव्रत की तुलना में थोड़ा कम मुख खुलता है उसे अर्धविव्रत स्वर कहते हैं। और जैसे में आएगा आपका ए और औ। ये होता है स्वर, और स्वर का पोर्शन हो गया आपका आज कंप्लीट। इसके बाद हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो देखिए, व्यंजन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यंजन की परिभाषा को जानेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं, व्यंजन की परिभाषा जानेंगे, व्यंजन किसे कहते हैं। देखो, व्यंजन की जो परिभाषा होगी वो ये बनेगी कि जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। परिभाषा, व्यंजन की जो परिभाषा बनेगी आपकी वो ये बनेगी, जो वर्ण
जो वर्ण स्वर की सहायता, जो वर्ण स्वरों की सहायता, जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता लेकर के, स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन। देखो लो, जैसे कोई व्यंजन ले रहा हूं मैं, अगर मैं कोई व्यंजन ले रहा हूं कै, मैंने लिया कै व्यंजन लिया, इसमें स्वर की सहायता कैसे ली जा रही है? अगर इसका हम तोड़ेंगे, इसको अगर विच्छेद करेंगे हम, तो किस तरीके से इसका खंड करेंगे? कै प्लस ए। अगर कै का उच्चारण कर रहे हैं, बाद में क्या आ रहा है? ए। और ये जो ए है, ये क्या है आपका? स्वर। ये क्या है आपका? स्वर। और ये क्या है आपका? व्यंजन। ये क्या है आपका? व्यंजन। और व्यंजन की परिभाषा क्या होती है आपकी? जो वर्ण स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन जो होते हैं आपके, वो स्वरों की सहायता लेकर के बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखो, इसके बाद आता है व्यंजनों का वर्गीकरण। और व्यंजनों के वर्गीकरण में हम सबसे पहले जो जानेंगे, सबसे पहले जो पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे हम सबसे पहले स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन सबसे पहले पढ़ेंगे हम, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन के बारे में हम जब पढ़ेंगे, तो इसमें स्पर्श व्यंजन में स्पर्श व्यंजन ही इसको क्यों कहते हैं, इसकी परिभाषा जानेंगे। देखो, स्पर्श का जो अर्थ होता है, स्पर्श का जो अर्थ होता है छात्रों, वह होता है छूना। स्पर्श का अर्थ क्या होता है भैया? छूना होता है। मतलब जो वर्ण हमारे शरीर के अंतरीय, अंदर के जो शरीर के, हमारे मुख के, शरीर के जो अंग हैं, उनको स्पर्श करके बोले जाएंगे, उन्हें क्या कहा जाएगा? स्पर्श व्यंजन कहा जाएगा। या ऐसे कह दो, जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के, मुख के, मतलब अंतर्जातीय, अंदर के जो अंगों से स्पर्श करके बोले जाएंगे, उसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है, वो आपकी होती है 25। स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है, वो होती है 25। अगर आपसे पूछा जाए यही क्वेश्चन के उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, अगर डायरेक्ट पूछेगा कि स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो 25 लगानी है। अगर आपसे पूछेगा कि उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों की संख्या लगाएंगे दोस्तों 27। और 27 में आपके दो व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। दो व्यंजन होते हैं, द्विगुण व्यंजन होते हैं। जो द्विगुण व्यंजन कौन कौन से होते हैं? एक आता है ड, एक आता है ड़, एक आता है ड, एक आता है ड़। ये दोनों द्विगुण व्यंजन इन स्पर्श व्यंजनों में जुड़ जाते हैं उच्चारण के आधार पर, जिससे इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 27। लेकिन स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 25। ये वाली बात याद रखेंगे। अब 25 के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। 25 कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। और 25 में सबसे पहला भेद आता है आपका कंठीय व्यंजन। सबसे पहला भेद आता है आपका कंठीय व्यंजन। सबसे पहला भेद आता है आपका कंठीय व्यंजन। और कंठीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं और कंठीय कहां होता है आपका, इसके बारे में हम अब जानेंगे। देखो, कंठीय जो होता है आपका, वो यहां पर होता है। कंठीय जो होता है वो यहां पर होता है। अभी दिखाते हैं हम आपको। कंठीय जो होता है आपका, वो यहां होता है। अभी हम चित्र में दिखाते हैं। अभी हम आपको चित्र में दिखाते हैं। देखिए, चित्र में आपको सब चीज मिलेगी देखने के लिए कि कंठीय कौन सा है, तालव्य कहां है,
मूर्धन्य कहाँ है, ओष्ठीय कहाँ है, कंठीय कहाँ है, ओष्ठीय कहाँ है, मूर्धन्य कहाँ है और तालव्य कहाँ है, इसके बारे में जानेंगे। देखो इसमें मैंने बताया कंठीय, और कंठ जो होता है आपका वो ये है दोस्तों, कंठ जो है आपका वो कहां पर है, वो यहां पर है कंठ। मतलब कंठ जो है वो इसको बोलते हैं, आपका देख लो यहां पर लिखा हुआ है कंठ, मतलब कंठीय व्यंजन, यहां पर लिखा हुआ है कंठीय व्यंजन। आता है इसके बाद स्पर्श के भेद चल रहे हैं, स्पर्श व्यंजन के ही भेद चल रहे हैं, और स्पर्श व्यंजन के जो भेद होते हैं वो स्पर्श व्यंजन के जो भेद होंगे वो यही 5 होंगे, और 5 वर्ग होते हैं, और पांचों के पांचों वर्गों में 25 व्यंजन आते हैं। पांचों के पांचों वर्गों में कितने व्यंजन आते हैं, 25 व्यंजन आते हैं, और 25 में ध्यान देंगे दूसरे नंबर पर आता है आपका तालव्य व्यंजन, दूसरे नंबर पर आएगा आपका तालव्य व्यंजन। और तालव्य व्यंजन तालु अगर पूछेगा तो कहां होता है आपका, तालु आपका होता है भैया, ये आपका तालु है, ये आपका तालु होता है, यहां पर तालु होता है। और अगर आपसे पूछेगा मूर्धा अर्थात मूर्धन्य कौन से होते हैं, तो मूर्धन्य भैया ये है आपका मूर्धन्य, यहां पर मूर्धन्य होता है। और अगर आपसे पूछेगा कि आपसे पूछेगा कि इसमें जो है, अगर आपसे पूछे कि इसमें मूर्धन्य के बाद अगर आपसे पूछेगा कि दंतीय कहां पर है, तो दंतीय भैया दोस्तों ये रहा, दंतीय जो है यहां पर होता है, ये दांतों को बोलते हैं। और आपसे पूछे लास्ट में कि ओष्ठीय कौन होता है, ओष्ठीय किसे कहते हैं, तो ओष्ठीय जो होता है वो ये होठ होते हैं, आपके जो होठ हैं वो ओष्ठीय कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में जान लिया, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे हम व्यंजनों का, कंठीय व्यंजन के बारे में पढ़ रहे थे, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इसके बारे में जानेंगे। देखो इसके बारे में जान रहे थे, मैंने अभी आपको चित्र में दिखाया है कि चित्र में कौन सा जो अंग है वो कहां पर होता है, चित्र में दिखाया मैंने अभी आपको कि कौन सा अंग कहां पर होता है। ऐसे ही हम जानेंगे कंठीय व्यंजन आता। अब कंठीय मैंने चित्र में बताया था आपको, यहां पर इसको बोलते हैं कंठ, यानी कि इसकी परिभाषा बनेगी कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को छूता है, जो हमारी जीभ है उसका पिछला हिस्सा हमारे अगर कंठ को छुएगा, यहां पर स्पर्श करेगा, इसलिए उन्हें कौन से व्यंजन कह रहे हैं, कंठीय व्यंजन कह रहे हैं। और कंठीय व्यंजन की परिभाषा आप जानेंगे, अभी मैं लिख रहा हूं, देखो परिभाषा देखेंगे भैया, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को स्पर्श करता है, कंठ को स्पर्श करता है, उन्हें कंठीय व्यंजन कहते हैं, उन्हें कंठीय व्यंजन कहते हैं। और कंठीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे। जैसे में देखिए कंठीय व्यंजन में आता है क, एक आएगा ख, एक आएगा ग, एक आएगा घ, और एक आएगा वंग है, एक आएगा आपका वंग है, इसको बोलते हैं वंग है, यानी कि क, ख, ग, घ और वंग है। यानी कि ये व्यंजन क्या कहलाएंगे, आपके कंठीय व्यंजन कहलाएंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का पिछला हिस्सा हमारे कंठ को स्पर्श करेगा, कंठ होता है यहां पर, और कंठ बोलते हैं यहां पर क, ख, ग, घ, न। उच्चारण करके देख लो, क, ख, ग, घ, वंग, यानी कि जो वर्ण हमारे जीभ के पिछले हिस्से को कंठ स्पर्श करेंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, कंठ को स्पर्श करेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम, कंठीय व्यंजन। नेक्स्ट आता है नंबर 2 पर आता है, इसके बाद नंबर 2 पर आता है तालुव्य व्यंजन।
और तालव्य व्यंजन का मतलब होता है तालवे से, और तालवा मैंने बताया है आपका यहाँ पर होता है, अभी चित्र में दिखाया था पीछे की तरफ होता है लास्ट में। और इसमें आता है आपका कि इसमें आता है कि तालव्य व्यंजन की जो परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है उन्हें तालुव्य व्यंजन कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। और कौन कौन से होते हैं तालव्य व्यंजन, उसके बारे में देख लो। जैसे में आएगा आपका, एक आएगा च, एक आएगा छ, एक आएगा ज, एक आएगा झ, और एक आएगा आपका आए। च, छ, ज, झ, आए, यानी कि 5 आएंगे, क्योंकि प्रत्येक वर्ग में 5 अक्षर हो जाने की वजह से इनकी संख्या कितनी है, 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है, 25। इसीलिए मैंने बताया है तालव्य व्यंजन में आएगा आपका च, छ, ज और झ और आए। नेक्स्ट नंबर 3 पर जानेंगे। नंबर 3 पर इसका भेद होता है आपका नंबर 3 भेद होता है मूर्धन्य व्यंजन। और मूर्धन्य अर्थात मूर्धा मतलब ऊपर की तरफ होता है, यहां ऊपर की तरफ होता है। अभी चित्र में दिखाया था आपको, तालु से थोड़ा सा बीच में चित्र में बताया था आपको मूर्धा होता है, यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होगा उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं, उन्हें मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। और जैसे में लिखेंगे आप मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं, जैसे में अगर आपसे पूछ ले तो कौन कौन से होते हैं। एक आता है ट, एक आएगा ठ, एक आएगा ड, एक आएगा ढ और एक आएगा ण। ट ठ ड ढ ण, ट ठ ड ढ ण, यानी कि मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आएंगे ट ठ ड ढ और ण। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम जानेंगे, इसके बाद आता है नंबर 4 पर आता है आपका, नंबर 4 पर आता है आपका, इसके पांचों के पांचों भेद पढ़ लेंगे आज हम। नंबर 4 पर आता है इसके बाद दंतीय व्यंजन, दंतीय व्यंजन। देखो दंतीय का मतलब होता है दांत से, दंतीय का मतलब होता है दांत से, मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ का अगला भाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है। अगर हम दंतीय व्यंजन को बोलेंगे तो दंतीय व्यंजन जितने भी होते हैं त, थ, द, ध, न, अगर आप त, थ, द, ध, न को बोल करके देखोगे तो आपकी जो जीभ का अग्रभाग है, आगे का हिस्सा है, वो आपके ऊपर वाले दांतों को स्पर्श कर रहा होगा। आप मन में बोल करके राइमिंग करके देख लीजिए, परिभाषा बनेगी आपकी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर, जिन व्यंजनों का उच्चारण करने पर जीभ 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 का अग्रभाग, जीभ का अग्रभाग हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, हमारे ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है, स्पर्श करता है, उसे दंतीय व्यंजन कहते हैं, उसे दंतीय व्यंजन कहते हैं, दंतीय व्यंजन कहते हैं। और दंतीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में जानेंगे आप। दंतीय व्यंजन होते हैं आपके
जैसे मैं लिखूंगा, जैसे में आता है तय वर्ग के व्यंजन तय, थे, दे, ध और न, तय, थे, दे, ध, न, ये क्या कहलाते हैं आपके दंतीय व्यंजन। और लास्ट पॉइंट है इसका आपका स्पर्श व्यंजन का नंबर 5 है, वह है आपका ओष्ठीय व्यंजन। और ओष्ठीय का मतलब होता है होठ से। ओष्ठ जो होता है वह होठ का तत्सम रूप होता है। ओष्ठ जो होता है वह होठ का तत्सम रूप होता है। यानी कि ओष्ठीय व्यंजन की परिभाषा बनेगी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण होठों से होता है। परिभाषा लिखेंगे, जिन व्यंजनों का उच्चारण होठों से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण होठों से होता है, जिन व्यंजनों का उच्चारण होठों से होता है, होठों से होता है, होता है, उन्हें ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। 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 और जैसे में आता है आपका ओष्ठीय व्यंजन में, जैसे में आता है भैया आपका ओष्ठीय व्यंजन में, जैसे में आएगा आपका ओष्ठीय में आएगा, जैसे में इसके बारे में देखेंगे कौन कौन से होते हैं ओष्ठीय व्यंजन। जैसे में इसके बारे में देखना है हमें, ओष्ठीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं। एक आता है आपका पै, एक आएगा फै, पै, फै, बै, भै और मैं। पै, फै, बै, भै, मैं। इस पर आधारित एक क्वेश्चन इस तरीके से भी आया है कि इसमें से 4 ऑप्शन दे देगा, कि 4 ऑप्शन किस तरीके से देगा। जैसे मैं दे रहा हूं आपको कै, चै और टे, और मैंने दे दिया एक बै। इसमें 4 ऑप्शन दे दिए और कै दे दिया एक दे दिया चै, एक दे दिया टे, एक दे दिया बै। इसमें क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा कि यदि नीचे का होठ काट दिया जाए, नीचे का होठ काट दिया जाए तो निम्नलिखित में से किस व्यंजन को बोलते समय विघ्नता उत्पन्न होगी। तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा वह। आंसर क्या होगा हमारा वह। वह इसलिए होगा क्योंकि जो ओष्ठीय व्यंजन होता है वो वह होता है पे, फे, बै, भै, मैं। इसीलिए बै वर्ण जो होगा इसको बोलने में होठ काट देने से विघ्नता उत्पन्न होगी। तो आज तक की वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आगे इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अगर कुछ कमी नजर आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं, जो हम आने वाली वीडियो में अपना सुधार कर सके। धन्यवाद।